सत्य और शील का आलम्बन जिसने लिया है, ऐसे सत्पुरुषों ने ही समस्त तत्व को जान लिए हैं और उनके चरण स्पर्श से विशुद्ध धरातलम। ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से ये धरा पवित्र हो जाती है। हम ज्ञान की बात करते हैं, सत्य और शील की बात करो, ज्ञान की बात मत करो। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ज्ञान और किस चिड़िया का नाम है? ज्ञान किसको बोलते हैं? नानम पुण्य केरिसम भणियम कहा। ज्ञान और क्या वस्तु है? शीलम विषय विरागो। विषय विरक्ति का नाम शील है और अरहंत भगवान के प्रति विशुद्ध मन के द्वारा की गई जो भक्ति है उसका नाम सम्यक्त्व है। इस प्रकार सम्यक्त्व और चारित्र, इन दोनों से हट करके और कोई ज्ञान है ही नहीं। सम्यक दर्शन है और यदि सम्यक चारित्र है तो बस सम्यक ज्ञान और कोई भी वस्तु नहीं, ये सिद्ध हो जाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बिना जो कुछ भी ज्ञान की परिणति है, उस ज्ञान के माध्यम से न अपने आत्मा का कल्याण हो सकता है, न दूसरे का कल्याण हो सकता है। हम आत्मा का हित चाहते हैं और दूसरे का भी हित चाहते हैं, किंतु हित करने योग्य जो साधन है उसका आलम्बन हम नहीं लेना चाहते हैं। मात्र ज्ञान 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 कह रहे हैं, किंतु कुंद कुंद देव कहते हैं गुरु वैनम, इसको भूलना नहीं। आपके पास पर्याप्त ज्ञान हो चुका है, आपकी वैज्ञानिक दृष्टि भी हो सकती है, किंतु गुरु वचन के बिना जिस प्रकार वैज्ञानिक की दशा हो गई है उसी प्रकार संसारी प्राणी की दशा हो रही है। ये ध्यान रखे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं हाँ? सारा सारा कली कली खोल रहे महाराज, मैं नहीं खोल रहा हूँ, गुरुओं ने ही खोला। मैं कहाँ खोल सकता? मेरे पास बुद्धि कितनी है, कितनी मेरे पास मैं खोल सकूं। पढ़ना अलग वस्तु, किंतु संवेदन करना, फील करना ये बहुत मौलिक वस्तु है। इसलिए वह प्रसंग मुझे पुनः याद आ गया। इसलिए वो भले किसी के लिए रिपीट हो सकता है, किंतु जिसके लिए वह नया है तो उसको ना रखना उपयुक्त समझता हूँ कि गुरुदेव की दृष्टि किधर है ये ज्ञात हो जाता है। वो दूरगामी दृष्टि उनकी हुआ करती है, हमें बात बाद में समझ में आ जाती है। पहले समझ में आ जाए तो अपन भी गुरु बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी गुरु बनेंगे। अभी गुड़ के योग भी नहीं और गुरु बन रहे हैं अपन। क्या गुरु बनते हो तुम? और वह प्रसंग है, कुछ ब्रह्मचारी लोग जो संगस्थ थे आचार्य श्री के, वो यात्रा के लिए निकल गए, साउथ की यात्रा। श्रवण बेगुला आदि आदि इर्द गिर्द के जितने भी क्षेत्र थे उनकी वंदना करके वो वापस आए हैं। और ये प्रसंग दुर्ग का है, छत्तीसगढ़ में। और गुरुदेव बैठे हैं और प्रातः कालीन पौराणिक वेला में आचार भक्ति हो रही है। और भक्ति के उपरांत उन ब्रह्मचर्यों को भी कुछ संस्कार को लेकर के कुछ बिंदु उन्होंने दिया है। उस समय वह प्रसंग चला था, बिंदु दे रहे थे कि 5 व्रत हुआ करते हैं, चाहे वह महाव्रत हो चाहे अनुव्रत हो। प्रत्येक व्रतों की स्थिरता के लिए उमा स्वामी महाराज ने 5-5 भावनाओं का उल्लेख किया है। इस प्रसंग को लेकर के वो बिंदु दे रहे थे, उतने में ही एक ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज मुझे अमुक महाराज के माध्यम से बहुत अनुभव मिला है, अच्छा अनुभव मिला है। भावना उनकी अच्छी होगी, इसमें दो राय नहीं, किंतु गुरुदेव ने क्या कहा मालूम है? ध्यान दो थोड़ा सा। गुरुदेव ने ये कहा, क्योंकि पूरा संघ वहीं पर बैठा था, हम भी बैठे थे, यही देखते रहते हैं हम भी कि गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं इसका। ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज अमुक महाराज के माध्यम से मुझे अच्छा अनुभव मिला। तो वो समय गुरुदेव के ये वचन थे, उन्होंने ये कहा कि अनुभव मत बताया करो, ये टोन था उनका। अनुभव मत बताया करो,
आगम दिखाया करो, ऐसा कहा था। थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं, हम अनुभव दे रहे हैं दूसरे को। पहला अनुभव करो, अपना लोटा पहला पूर्ण तो छानो, फिर बाद में दूसरे की बात करो। उन्होंने यही कहा था, अभी भी वो शब्द गूंज रहे हैं। अनुभव मत दिखाया करो, अनुभव मत बताया करो, आगम दिखाया करो। इसमें बहुत गहरा अर्थ है। वो ये है, यदि तुम अपना अनुभव बताओगे तो तुम्हारे पास रत्ती भर अनुभव है, उतना ही अनुभव लेकर के वो रह जाएगा, ये ध्यान रखो। उसका विकास रुक सकता है तुम्हारे माध्यम से। तुम्हारे पास अनुभव है क्या? यदि मान लो हम एक भी उपवास करने की क्षमता नहीं है, तो हमने अनुभव दे दिया अपना, और सामने वाला व्यक्ति भी वह अनशन तप से वंचित हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव है क्या उपवास का, हम दे क्या सकते हैं। इसलिए अनुभव मत दो, आगम यदि दिखाएंगे तो पूरा प्रकाश मिल जाएगा उसको। जो सामने आया हुआ जो भव्य जीव है, उसको पूरा प्रकाश मिलना चाहिए आगम के अनुरूप। ये गुरु के वचन इसी को बोलते। सूत्र का तो हम अध्ययन रात दिन कर रहे हैं, किंतु वह सूत्र का अध्ययन करते हुए भी हमारी दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि ही बनी रही, इसलिए स्वयं का भी विनाश हुआ। तीनों वैज्ञानिक थे, वो सब उस शेर ने भक्षण कर लिया। जो अस्थि कंकाल था वह जड़ हो गया, किंतु उसमें प्राण फूंक दिए, किंतु वह जीवित होकर के उसी का भक्षण कर लिया। उसी प्रकार सूत्र का अध्ययन आप करो अथवा न करो, किंतु यदि गुरुवैनम को आत्मसात कर लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा संसार समाप्त हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, ज्ञान क्या वस्तु है? सत्यशीलावलंबिना, सत्य और शील का जिन्होंने आलम्बन लिया है और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से धरातल पवित्र हो जाता है, ऐसा कहा है आगम में। सोचो विचार करो। गुरुदेव इस भारत में किसी भी कोने में रहे, धरा पवित्र होगी। क्योंकि उन्होंने सत्य और शील का आलम्बन लिया, ये ध्यान रखो। मात्र ज्ञान का ही आलम्बन नहीं लिया। और ज्ञान है क्या वस्तु? कुंद कुंदेव कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का आलम्बन लिया है और शील का आलम्बन लिया है, इससे बढ़कर के और कोई भी ज्ञान वस्तु नहीं। इसके माध्यम से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, ये ध्यान रखो। ये ज्ञान की सही उपासना मानी जाती है। मात्र शब्दों का नाम ज्ञान नहीं, वस्तुतः यही ज्ञान की उपासना मानी जाती है, जो अपने आपके जीवन को समर्पित करके यदि वह प्रयोगमय बना लिया है जीवन को, वही सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। जिन्होंने सत्य को जीवन में उतार लिया है, वही सत्य का संवेदन कर सकते हैं, सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसको बढ़ करके और किसका नाम ज्ञान बोलते हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए सत्य बोलो नहीं, किंतु असत्य मत बोलो, ये कहा गया। भूल करके भी असत्य का सहारा नहीं लेना। अरबों रुपए दे दें फिर भी असत्य का सहारा नहीं लेना, ये ध्यान रखो। हाँ, पूरी की पूरी चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सत्य का आराधक हूँ। सत्य को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य के माध्यम से ही आत्मा की विजय होती है। और सत्य का जिसने
आधार छोड़ दिया, वो दुनिया में कहीं भी चले जाए उसके लिए कोई भी आधार आश्रय नहीं मिलने वाला। किसी ने कहा हमें तो पर्याप्त ज्ञान हो गया है, मैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रह करके मैं निर्वाह कर सकता हूं। तो किसी ने उनके लिए व्यंग्यात्मक कहा तुम्हें क्या, वो तो एक इंद्रिय भी निर्वाह कर रहा है, कहीं भी तुम निर्वाह करना चाहो क्या, निर्माण करो। आचार्य कहते हैं ज्ञान आ गया इसलिए बस अहंकार आ गया और कहीं भी मैं जो है ना डंका बजा सकता हूं। तुम क्या डंका बजाओगे? डंका बजाने के लिए ज्ञान है क्या? ये आत्मसात करने के लिए ज्ञान है जिसमें सत्य छुपा हुआ है। सत्य के अभाव में ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। हाँ, वह 11 अंग का ले ले, 9 पूर्व का ले ले, कुछ भी ले ले, किंतु जिसके पास अहिंसा नहीं है, जिसके पास सत्य नहीं है, वह ज्ञान किसी भी काम का नहीं है, ये कहा गया। इसलिए साधना करने वाले जो साधक होते हैं आज भी सम्यक शिखर जी के ऊपर जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? वहां से उठने का भाव नहीं। क्यों? विशुद्ध धरातलम कहा, क्योंकि जिन्होंने सत्य का आलम्बन लेकर के साधना की है और हजारों साल व्यतीत हुए, वहां पर जाने के उपरांत मन कहता है अब नीचे नहीं उतरना, ये मन बोलता है। क्यों? वहां पर जाने के उपरांत अभी भी वो वातावरण विद्यमान है। ये संस्कार क्षेत्र, इसी को क्षेत्र को भी मंगल माना है। द्रव्य क्षेत्र कालादि के निमित्त को लेकर के भावों में पवित्रता भी आती है और विपरीत यदि क्षेत्र का आलम्बन लेते हैं तो वो पवित्रता नष्ट हो जाती है, ऐसा कहा। द्रव्य क्षेत्र काल, इसको चुनो। अब दुकान में बैठे हैं, पवित्रता का अनुभव करते हैं क्या? बोलो थोड़ा सा। मैं ही बोलती चला जा रहा हूँ। आप दुकान खोलते हो और वहां पर सुबह होते ही बुहारा आंगन को बुहारते आप हैं? अपने आंगन को बुहारो। महाराज ने कल कहा था, कल ही कहा था शायद। हाँ, सोचो आप सुबह उठते ही दुकान को साफ सुथरा करते हैं और बैठ जाते हैं और मन कैसा होता है आपका? पवित्र। महाराज हम तो पवित्र ही मान रहे हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ वहीं पर है। भगवान के चरणों में आने के उपरांत जो मन में पवित्रता आती है वह पवित्रता अन्यत्र संभव नहीं। यदि संभव है तो वह साक्षात समोचरण में है अथवा गुरु के चरणों में है, अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं। क्योंकि जिनके चरणों में सत्य है, जिनके हृदय में सत्य है, जिनके जीवन में सत्य पल रहा है, उसी को तो हमें प्राप्त करना है। वही परमार्थ भूत वस्तु है। क्योंकि वस्तु सहावु धम्मो कहा है। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है और वस्तु का जो विभाव परिणति है उसका नाम अधर्म है, ऐसा कहा है। इसलिए अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए सत्य वचनों का ही आलम्बन लेना चाहिए। नहीं है तो मौन धारण करके साधना कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक मन में निर्मलता नहीं आएगी तब तक वचनों में भी निर्मलता त्रिकाल असंभव है। ये ध्यान रखो। आप बोलो अथवा न बोलो किंतु आपका मन बोलता रहता है। अवाक वपुषा निरूपयंतम युक्त्यागम कुशलम, इस प्रकार पूज्य स्वामी कह रहे हैं, आचार्यों के लिए विशेषण दिए। अवाक वपुषा, शरीर के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, मौन हो करके भी। और बोलेंगे तो फिर कहना ही क्या। आचार्य महाराज बहुत कम बोलते हैं,
जब आवश्यक है तब बोलते हैं, क्योंकि सहेतुकम कहा है ना। वो आचार्य महाराज मूलाचार को उन्होंने हृदयंगम किया है, इसलिए वो मौन में बैठे रहेंगे तो वह मूलाचार एक मूर्ति जैसे है, शांत बैठे हैं किंतु उनका मन पवित्र है, इसलिए निरंतर उनके अंदर आगम विद्यमान रहता है। सोचते हैं तो आगम के अनुरूप सोचते हैं, बोलते हैं तो आगम के अनुरूप बोलते हैं, शारीरिक चेष्टाएं वो करते हैं तो आगम के अनुरूप करते हैं। इसलिए उनके चरणों में जाने वाला व्यक्ति भी यदि खाली आता है तो उससे अभागा और कोई भी व्यक्ति नहीं। सोचो, विचार करो। ऐसे भी संसार में हैं जो जिनका दुर्भाग्य है, वो उनके नामस्मरण तक नहीं करना चाहते हैं। ऐसे भी संसार में लोग हैं। हाँ, विचार करो, बड़ी विडंबना है ये। 40-50 साल के भीतर उन्होंने ये विश्व को प्रकाश दिया है और नए नए हजारों साल के लिए जिनाले बना करके हम और आपके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में योगदान दिया है। इसके उपरांत भी जो व्यक्ति आलोचना करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।